आखिरकार क्या है कैलाश पर्वत के रहस्य, जिसकी वजह से आज तक भी कोई व्यक्ति कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है और कैसे कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले हर व्यक्ति की मौत हो जाती है। और रूस के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या देख लिया कि उन्हें अपनी रिसर्च को बीच में ही छोड़ना पड़ा। क्या सच में कैलाश पर्वत पर कोई अलौकिक शक्तियां है या फिर ये केवल एक अफवाह है? आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों के बारे में कि कैसे कैलाश पर्वत ने विज्ञान की उड़ाई धज्जियां। सो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। गाइस, आपने कैलाश पर्वत के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो अपने आप में ही एक रहस्य बना हुआ है, जिस पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। वहीं दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिस पर आज तक 4,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। वहीं कैलाश पर्वत की ऊंचाई मात्र 6,638 मीटर है, जिस पर आज तक भी कोई व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। यही कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य है। इस पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों ने बताया कि जब वो इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनकी दिल की धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और ऐसा लगता है कि कोई रहस्यमयी शक्ति उन्हें इस पर्वत पर चढ़ने से रोक रही है। और कुछ व्यक्तियों का ये भी कहना है कि इस पर्वत का ढाल 65 डिग्री होने के कारण इस पर्वत पर कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ सकता है। और वहीं गाइस, शास्त्रों की माने तो शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत पर कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं चढ़ सकता है, क्योंकि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। इसीलिए यहाँ पर केवल पवित्र और सच्ची आत्मा ही चढ़ सकती है। लेकिन गाइस, इसके विपरीत विज्ञान ने लोगों को इस पर्वत पर चढ़ने वाली शक्ति को अलौकिक शक्ति नाम देने के बजाय रेडिएशन नाम दिया है। विज्ञान के अनुसार इस पर्वत पर हाई रेडिएशन है, जिसके कारण इस पर्वत पर चढ़ने वाले लोग बेहोश होने लगते हैं और इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाते हैं। और यही कारण है कि इस पर्वत पर पूरी दुनिया में संत मिलारेपा के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी ज्यादा रेडिएशन और इस पर्वत का ढाल 5 डिग्री होने के बावजूद भी मिलारेपा इस पर्वत पर कैसे चढ़ गए? क्या उन्हें हाई रेडिएशन ने नहीं रोका? क्या वो हाई रेडिएशन की वजह से बेहोश नहीं हुए? गाइस, इस बात का पता तो आज तक भी नहीं चल पाया है कि आखिरकार मिलारेपा इस पर्वत पर कैसे चढ़ गए। अब हम बात करें हमारे पड़ोसी देश चीन की। गाइस, चीन ने सन 2001 में अपने वैज्ञानिकों की एक टीम तैयार की और पूरी दुनिया को बोला कि अब हम कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोद निकालेंगे। लेकिन गाइस, चीन के वैज्ञानिक लाख कोशिश कर लेने के बावजूद भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाए। इतना ही नहीं गाइस, अमेरिका ने भी जब कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने की कोशिश की तो वो भी चौंक गए। उन्होंने कहा कि कैलाश पर्वत अजीबोगरीब शक्तियों का एक हाउस है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने दावा किया है कि कई बार हमने अपनी रिसर्च के दौरान कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटों को चमकते हुए देखा है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद हो सकता है कि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं के कारण ऐसा होता हो, या फिर हो सकता है कि चुंबकीय बल रेखाएं आपस में मिलकर ऐसी लाइटों को पैदा कर रही हो। लेकिन गाइस, जब इंडिया और बाकी देशों ने मिलकर चीन से कहा कि यह पर्वत हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है और अगर कोई व्यक्ति इस पर्वत पर चढ़ता है तो इससे हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है, इसीलिए सभी की बात सुनते हुए चीन ने इस पर्वत पर चढ़ने पर पूर्णतया पाबंदी लगा दी और पिछले 16 से 17 वर्ष से इस पर्वत पर कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ा है। इससे पहले भी रूस के वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने की कोशिश की थी, लेकिन गाइस, बाद में उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे और रूस के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का प्रवाह है। ये शक्तियां इतनी ज्यादा अजीबोगरीब हैं कि यहाँ पर पहुँचने वाला हर आम इंसान इन अलौकिक शक्तियों को महसूस कर सकता है। रूस के एक पर्वतारोही ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जब मैं कैलाश पर्वत के काफी करीब पहुंच गया था तब मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और मैं उस पर्वत के बिल्कुल
बिल्कुल सामने था, जिस पर आज तक कोई इंसान नहीं चढ़ पाया है। लेकिन अचानक ही मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी होने लगी और मेरे मन में ख्याल आने लगे कि मुझे अब यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए और मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अजीबोगरीब रहस्यमयी शक्ति मुझे इस पर्वत पर चढ़ने से रोक रही हो और मुझे नीचे धकेल रही हो। और जैसे जैसे मैं नीचे आता गया मेरा मन हल्का होता गया और मेरी दिल की धड़कन भी नॉर्मल होती चली गई। ये तो कुछ भी नहीं गाइस, जब मैं आपको एक और घटना के बारे में बताऊंगा तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। गाइस, एक 4 वैज्ञानिकों की टीम ने कैलाश पर्वत के ठीक नीचे स्थित जलधारा तक पहुंचने की और उसके रहस्यों को खोजने की योजना बनाई और वो अपने मिशन पर आगे बढ़े। लेकिन जाने के 1 सप्ताह बाद भी उनका कुछ पता नहीं चल पाया कि वो लोग आखिरकार कहाँ गए। लेकिन जब वो वापस लौटे तो उनका हुलिया बिल्कुल ही बदल गया था। उनके बाल और नाखून बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, उनकी बड़ी बड़ी और लंबी लंबी दाढ़ी हो गई थी और उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा लग रही थी और उनका मानसिक संतुलन भी बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। जब बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तब अस्पताल में उनकी मौत हो गई। और आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि आखिरकार उन वैज्ञानिकों के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उनके बाल और दाढ़ी इतनी ज्यादा बढ़ गए थे। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कैलाश पर्वत पर टाइम का अजीबोगरीब खेल खेला जाता है। यहाँ का एक दिन हमारे 1 महीने के बराबर होता है। वहीं रूस के एक माने जाने वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की और उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि कैलाश पर्वत पर यदि आप 1 महीना रह लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी के 2.5 वर्ष गंवा चुके होते हैं। यानी कि कैलाश पर्वत का 1 महीना हमारा 2.5 वर्ष के बराबर होता है। इसे टाइम ट्रेवल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वहाँ पर एज बहुत जल्दी बढ़ती है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत इस पूरी धरती का केंद्र बिंदु है। गाइस, अब आप खुद सोचिए कि जब आजकल की इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हमारे वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिरकार कैलाश पर्वत में ऐसा क्या है कि जिससे यहाँ पर लोगों की एज बहुत जल्दी बढ़ने लगती है, लोगों के नाखून बढ़ने लगते हैं, उनके बाल तेजी से बढ़ने लगती हैं और उन्हें अजीबोगरीब रहस्यमयी शक्ति से रोकती है। और यह जगह इतनी ज्यादा शक्तिशाली क्यों है? तो कई हजार सालों पहले लोगों को ये कैसे पता था कि कैलाश पर्वत इतना ज्यादा स्पेशल है? और अगर आज तक भी कोई व्यक्ति कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है तो इंडियन हिस्ट्री में ये कैसे लिखा गया है कि कैलाश पर्वत पर क्या क्या है, वहां पर कितनी नदियां हैं और कैलाश पर्वत की संरचना कैसी है? इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि पहले के जमाने में लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ते थे। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या उन लोगों को 65 डिग्री का ढाल नहीं रोकता था? क्या उन लोगों को हाई रेडिएशन अपने ऊपर चढ़ने से नहीं रोकती थी? और क्या वो लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ने से बेहोश नहीं होते थे? ये भी आज एक रहस्य बना हुआ है जिसका पता आज तक भी नहीं पता लग पाया है। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या कभी हमारे वैज्ञानिक कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोज पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें।